चिदानंदाय नमः। एक रोज़ इरशाद हुआ कि मुक्त पुरुषों के हालात और उनकी तरक्की का ठीक हाल तो परमात्मा ही खूब जानता है, मगर भूमिकाओं के लिहाज से उनके 7 दर्जे होते हैं: योगी, साधु, मुनि, ऋषि, महर्षि, महात्मा, ब्रह्म। पहले अहले इस्लाम में इनको ये नाम दिए गए हैं: सूफ़ी, औताद, अब्दाल, गौश, खिज़्र, कलंदर, कुतुब। योगी, सूफ़ी। खारिजी, अलहदी यानी बाहरी भिन्नता दूर होकर, यगा नगी बातनी यानी आंतरिक अपनत्व का महसूस होना योग कहलाता है। जिसको योग हासिल है वह योगी है। खुदी अर्थात अहंग भाव अलहदी पर मबनी यानी निर्भर है। चूँकि योगी यगा नगी बातनी महसूस करता है, लिहाजा उसकी खुदी दूर हो जाती है, और खुदी दूर होने पर रग़बत यानी लगाव, नफ़रत, आर्जी यानी क्षणिक, सुख दुख, तफरीक यानी भिन्नता, मकानो ज़मान व अशिया यानी वस्तुएं व अलहदी वैरुनी से निजात पाता है, और तीनों कयूद यानी बंधनों से आज़ाद हो जाता है। लिहाजा आलम यानी दुनिया की कोई कशिश योगी में बाकी नहीं रहती। वह तमाम अशियाए दुनियावी से असंग यानी बिला ताल्लुक़ रहता है। उसको हमेशा तखलिया यानी एकांत हासिल होता है, और अपनी काबिलियत के मुताबिक इंसान योगियों से फैज़ पाते हैं। अहले इस्लाम में उनके 2 दर्जे माने गए हैं: सूफ़ी इब्नुल वक्त और सूफ़ी अबुल वक्त। सूफ़ी इब्नुल वक्त वह है जो सफ़ाई ज़ाहिर व बातिन यानी बाहर भीतर की रखता हो और वक्त का पाबंद हो, यानी जब कोई हाल बारे ताला की तरफ से उस पर शादर हो तो मदहोश हो जावे और बेइख्तियार होकर उसको दूर न कर सके, जैसे लर्जह या बुखार का मरीज। सूफ़ी अबुल वक्त पर कादिर यानी नियंत्रक होता है, यानी हालत उसके इख्तियार में होती है। जब चाहता है तारीक कर लेता है, जब चाहता है दूर कर लेता है। हस्बे ज़रूरत पृथ्वी के ज़र्रात मिलाना या अलहदा करना, लतीफ़ यानी सूक्ष्म से कशीफ़ यानी स्थूल व कशीफ़ से लतीफ़ करना, मादनियात यानी वनस्पति व नबातात यानी जीव पर का बनाना, और हवानात व इंसान के कशीफ़ो लतीफ़ अजशाम यानी शरीर तैयार करना, मर्द व औरत की तफरीक यानी भिन्नता कायम करना, चाँद व सूरज का पैदा करना जिनकी रोशनी से मादनियात व नबातात परवरिश पाते हैं, व मौसम की चीज़ें पैदा करना। पृथ्वी का गुण गंध यानी बू है, लिहाजा अशिया यानी पदार्थों में और इंसान व हैवानात में कुव्वते शाम पैदा करना योगी का काम है। इसी तरह से अपना काम करता हुआ तरक्की पाकर साधु के मर्तबा को पहुँचता है। साधु औताद जो ईश्वर के संकल्प एको अहम बहुश्याम की साधना करे और करावे वह साधु है। साधु शब्द में इस संकल्प की तहरीक करता है और संकल्प की तकमील यानी पूर्ति में मदद देता है। राह सलूक को जानता है और उससे और लोग तरीक़त का इल्म हासिल करते हैं। इसलिए साधु संग का बड़ा महात्म्य है। सच्चे साधु जहाँ जाते हैं वहाँ सब खुशो खुर्रम हो जाते हैं। इसलिए साधु का सत्संग हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। साधु को जल तत्व का पूरा ज्ञान होता है और उसके ज़र्रात पर पूरी कुदरत हासिल होती है। उन ज़र्रात की तरतीब के साथ अपनी अपनी जगह पहुँचाना, उनके इज्तिमा यानी शमुह व अलहदगी क़याम व तहरीक से मुख्तलिफ़ अशिया लतीफ़ो कशीफ़ यानी सूक्ष्म स्थूल को तरतीब देना, सर्दी की कमी बेशी
का लिहाज वक्त ज़रूरत इंतज़ाम करना, पानी के जानवरों को पैदा करना, बादल, बारिश, दरिया व समुंदर वगैरह का इंतजार करना और जल का गुण रस यानी जायका यानी स्वाद है। इसलिए तमाम अशिया में खटरस यानी 6 किस्म के जायका पैदा करना और इंसान व हैवानात को कुव्वते जायका देनी व दीगर कुल कार्रवाई जो जल के मुतालिक है वह साधु के ज़ेरे तमाम यानी अधीनस्थ होती है। साधु अपना काम करते हुए तरक्की पाकर मुनि के दर्जे को पहुँचते हैं। मुनि अब्दाल। मुनि हमेशा संकल्प का मनन यानी गौर करता है। शास्त्र संकल्प साधना की तजवीज़ बताते हैं। तमाम शास्त्र का विचार करके जिस जगह जिस कद्र ज्ञान की ज़रूरत होती है उस जगह उस कद्र ज्ञान मुनि लोग वहम पहुँचाते हैं। इल्म रूहानी यानी आत्मिक ज्ञान की ख्वाहिश बजरिया शास्त्र मुनि से पूरी होती है। ख्वाहिश 2 तरह की होती है, मामूली व गैर मामूली। उसको मुनि जानकर काबिलियत के मुताबिक पूरा करते हैं। अहले इस्लाम में ये 70 तन माने गए हैं। मुनि को तेजस यानी अग्नि तत्व का पूरा इल्म होता है और वह उस पर कादिर होता है। जमादात यानी बेजान वस्तुएं, नबातात यानी उद्भिज, हैवानात यानी जानवर व इंसान के रूप यानी खूबसूरती व बदसूरती व कशाफत यानी स्थूल रूपता व लताफत व अशिया में रोशनी व हरारत यानी उष्मा व जानदारों में कुव्वते वाशिरह और आग के रहने वाले जानवर, इन्हीं के ज़ेरे तमाम व निगरानी पैदा होते हैं। यह तरक्की पाकर ऋषि के दर्जा को पहुँचते हैं। ऋषि गौश। ऋषि वेद मार्ग को जानते हैं और हस्बे ज़रूरत यानी आवश्यकता अनुसार उसका उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं और उसके मुताबिक किताबें बनाते हैं, जिनको आर्षवाक यानी ऋषि का कलाम कहते हैं। ये 4 किस्म के होते हैं। पहला मुतालिक कर्म, दूसरा मुतालिक उपासना, तीसरा मुतालिक ज्ञान, चौथा मुतालिक हर्ष। वहालत मजमूई यानी सामूहिक रूप में इन कलमों से इंसान संकल्प साधना के तरीके मालूम करके उन पर अमल करने से मंजुल मकसूद को पहुँचते हैं। ज़रूरत के मुताबिक किताबों को वहम पहुँचाते हैं और ज़रूरत न हो तो हटा देते हैं। इनको किताबों से रंज राहत यानी दुख सुख के असबाब यानी कारण व नीज यानी अन्य कवानीन यानी नियम कुदरत से मुखालिफत यानी विरोध व मुतावकत यानी अनुकूलता का इल्म होता है, जिससे इंसान मुखालिफत को तर्क यानी त्याग कर और मुताकिद को इख्तियार करता है। गोया बंदगाने खुदा यानी प्रभु प्रेमियों के मामलात में ज़ाहिरन व बातिन अदलो इंसाफ फरमाते हैं। गौस की शनाख्त मशहूर है कि जब चाहें अपने ऐज़ा जुदा कर लेते हैं। ऋषि वायु तत्व की क्रिया को खूब जानता और उस पर कादिर होता है। हवा के परिंदों को पैदा करता है। वायु का गुण स्पर्श यानी लम्स है, लिहाजा असिया यानी पदार्थों में शक्ति व नरमी व जानवरों में कुव्वते लम्शा यानी स्पर्श शक्ति पैदा करना और कुल आलम को हरकत देना ऋषि के मुतालिक होता है। पृथ्वी, जल, तेजस व वायु की यजाई व जुदा गाना हालत को ऋषि बखूबी समझते हैं और जहाँ जिस तत्व की ज़रूरत होती है वहाँ उसकी तहरीक करते हैं। तरक्की पाकर ये महर्षि के मर्तबा को पहुँचते हैं। महर्षि खिज़्र आकाश के 3 अक़साम यानी रूप हैं, चिदाकाश, महाकाश और बुद्धाकाश। महर्षि का काम चिदाकाश में होता है। महर्षि शब्द शक्ति यानी आवाज़ की कुव्वत को बखूबी जानते हैं। परमाणु और रूप में शब्द का कायम करना, नतको शम की कुव्वत और खुश गुलूई यानी मधुर वाणी और खुश बयानी यानी मधुर वचन पैदा करना, इल्म मौसीकी यानी राग रागिनी का इल्म, फसाहत और बलागत, मर्द व औरतों की आवाज़ का इख्तिलाफ, सब इनके ज़ेरे तमाम होता है। चूँकि शब्द में शक्ति होती है इसलिए उसके ज्ञान से और उनकी खास तरतीब होता है। चूँकि शब्द में शक्ति होती है इसलिए उनके ज्ञान से
और उनकी खास तरतीब से मंत्र बताना, मंत्रों के ज़रिए तत्व और तत्व के ज़र्रों का इत्सालो इनफिसाल यानी घटन विघटन करके हर एक बीज को हस्बे ख्वाहिश मंत्र से पैदा करना, ज़माना के मौजू यानी अनुकूल मंत्र बनाने, ये सब इनके अधीन होते हैं। ये तरक्की पाकर महात्मा के मर्तबे को पहुँचते हैं। महात्मा कलंदर, महात्मा का काम महाकाश में होता है। इंसानों के ज़ाहिरी व बातनी यानी बाहरी व आंतरिक अफ़ाल यानी कर्म के नताइज यानी परिणाम और उनके भोग की मियाद, कवानीने कुदरत यानी प्राकृतिक नियमों के मुताबिक महात्मा कायम करते हैं। महात्मा संचित कर्म में एक हिस्सा जन्म आइंदा के वास्ते करते हैं, वह प्रारब्ध कहलाता है। उसके मुताबिक इंसान को ऐसे मुल्क व कौम व ख़ानदान और ऐसे वालिदैन के घर वक्ते मुनासिब पर जन्म देते हैं जहाँ उसके अफजल गुज़िश्ता यानी पिछले कर्मों के मुताबिक उसके जिस्मानी व दिमागी व रूहानी कवा के ज़हूर का पूरा मौका मिले और अहले शलूक को उनकी काबिलियत के मुताबिक वज़रिया जिसमें लतीफ़ यानी सूक्ष्म देह मदद लेते हैं। कौमों कर्म के लिहाज से मुल्क और कौम की हालत कायम करते हैं। महात्मा तजरीदो तफरीद यानी ब्रह्मचर्य में यकता व बेपरवाह होते हैं और तमाम आलम का हाल उन पर मिस्ल आईना यानी दर्पण की भांति रोशन होता है। जज व शलूक दोनों बात इनमें होती है। ये तरक्की पाकर ब्राह्मण हो जाते हैं। ब्राह्मण यानी कुतुब, ब्राह्मण का काम बुद्धाकाश में होता है। सद्बुद्धि यानी फहमे रास्त इनके अधीन होती है और कर्म के मुताबिक दी जाती है। इस सद्बुद्धि के ज़रिए इंसान अपनी रूहानी ज़रूरतों को समझता है और सत्संग व विचार के ज़रिए तरक्की रूहानी हासिल करता है। इसकी तरक्की से कारण शरीर तरक्की पाता है। जिस कद्र कारण शरीर तरक्की करता है उसी कद्र इंसान के अजशाम कशीफ़ो लतीफ़ यानी स्थूल व सूक्ष्म देह बेहतर होते जाते हैं। कारण शरीर महाकल्प के आखिर तक रहता है। इसकी तरक्की से इंसान ब्राह्मण की तवज्जा के काबिल होता है और उनकी तवज्जा से मंजिल मकसूद यानी लक्ष्य प्राप्ति को पहुंचता है। वे अधिकारियों को कारण शरीर के जरिए उपदेश करते हैं। योगी से लेकर महात्मा तक सब कार्रवाई की निगरानी ब्राह्मण करते हैं। पंच तत्व और ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान हासिल होता है। कोई राजे कुदरत इनसे मखफी यानी गुप्त नहीं रहता। अहले इस्लाम में इसके दो दर्जे माने गए हैं, कुतुब इरशाद और कुतुब मदार। कुतुब इरशाद से मखलूक को हर तरह का नफ़ा ज़ाहिर व बातिन बेहिसाब पहुँचता है। कुतुब मदार वह है कि अपनी जगह से न हिले और बजाते खुद कामिल व अकमल हो। कुल मखलूक़ात अपने कामों में उनसे मदद चाहे। उनके वदन में किसी जगह नाशूर शाइल भी होता है। शास्त्रों में इन्हीं ब्राह्मणों की बुजुर्गी बयान की गई है। एक रोज इरशाद हुआ कि जब अज्ञान होता है जीवात्मा इंद्रियों वगैरह के बस में होकर उनका गुलाम हो जाता है। जैसे जाहिर राजा अपने कारकुनों यानी कर्मचारी के बस में होते हैं, जितना पानी पिलावें उतना पिएं। लेकिन जब ज्ञान होता है तब जीवात्मा इन सबको अपने कब्जे में कर लेता है और सबको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता है। इसका नाम आज़ादी है। यही वह कैफियत है जिससे गुलाम से शाह हो जाता है। घर छोड़कर मारे मारे फिरने से आज़ादी नहीं हो सकती, मगर यह दर्जा निहायत कोशिश से हासिल होता है। चित्त, बुद्धि, इच्छा, प्राण, मन, अहंकार जीव की ये 6 हालतें हैं। फ़र्ज करो कि किसी चीज़ की बाबत सुना या उसको देखा, उस पर चित्त चला, अक्ल ने उसको पहचान कर अच्छा बुरा मालूम किया, ख्वाहिश ने उसको अपनी तरफ खींचा। अगर खाने वगैरह की शय है तो प्राण ने या जिस इंद्रिय के आनंद की चीज़ है उसने जोर किया। फिर मन ने अपना जाल तदबीर का फैलाया कि किस तरह से हासिल करना चाहिए। जब मिल गई तो अहंकार ने उस तमाम कार्रवाई को अपनी तरफ मंसूब किया
अगर न मिली तो भी यह गुलामी की हालत है। ज्ञान की हालत यह है कि कोई शय देखी, चित्त चला, बुद्धि ने निश्चय किया, प्राण ने जोर दिया, मन ने तदबीर सोची, मगर चूंकि आत्मा ज्ञानी है उसने फौरन उस ख्वाहिश को ही गारद कर दिया। बल्कि यह तो मुमुक्षु की हालत है। ज्ञानी तो मिसले पहाड़ होता है, उसमें तो इच्छा का ही अभाव होता है। एक रोज इरशाद हुआ कि अक्सर मजहब यानी धर्मों से तफरका यानी भेदभाव और इख्तिलाफ यानी विरोध खान पान के मसले पर होता है, वरना चोरी, जिनकारी यानी बेविचारी, जुआ और बदमाशी से परहेज और दया, धर्म, शांति वगैरह अच्छे कामों को करना तो सब मजहब और फ़िरका बताते और मानते हैं। बहस होती है तो इस बात पर कि शराब हराम है, गोश्त खाना हलाल है और जायज़ है। कोई कहता है ये दोनों अशिया यानी वस्तुएं हराम हैं। गरज यही भेद भरम पड़ा हुआ है। लेकिन अगर निगाह उठाकर गौर से देखा जाए तो हर एक फ़िरका में जो लाखों करोड़ों आदमियों की तादाद शामिल हैं, वह क्या कुल इन चीज़ों के खाने और न खाने से दो जखी या बहिश्ती हो सकते हैं? इसलिए सलूक और इंसाफ पसंद असहाब यानी लोगों को इन झगड़ों बखेड़ों से दूर ही रहना चाहिए। असल चीज़ जो याद इलाही, प्रभु स्मरण और मालिक का भजन है, उसको करना चाहिए। उससे ही मुक्ति या निजात या बहिश्त नसीब हो सकती है। खान पान का भेद कुछ नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि अगर गोश्त न खाने पर ही मुक्ति होती तो फिर भजन और स्मरण की क्या ज़रूरत थी। जिसने गोश्त तर्क यानी त्याग कर दिया, वह क्या स्वर्ग को चला जाएगा या उसकी मुक्ति हो जाएगी? वेद शास्त्र वगैरह के मुता यानी अध्ययन से मुक्ति या निजात का हसूल यानी प्राप्ति भजन और इबादत पर मुनहशिर यानी निर्भर है, न कि तर्क गोश्त यानी मांस के त्याग व शराब पर। इसलिए ऐसे मजमून यानी विषय पर बहस उठाने से सिवाय लड़ाई झगड़े के और कुछ फ़ायदा नहीं। एक रोज़ श्री विवेकानंद जी से एक शख्स ने आकर दरियाफ्त किया कि मुझसे एक शख्स ने सवाल किया था कि जड़ किसको कहते हैं और चेतन किसको कहते हैं। मैंने उसको जवाब दिया कि दरख्त व पत्थर वगैरह यानी जमादात व नबातात जड़ में शामिल हैं और हैवानात चेतन कहलाते हैं। मगर इस जवाब से उस शख्स की तसल्ली न हुई। अब आप कुछ फरमाएं। बाई जी ने फरमाया कि मैं ज़्यादा कुछ समझती नहीं, मगर मेरे ख्याल में तो यह बात आती है कि जो भगवत भजन करता है वही चेतन है और बाकी सब जड़ है। एक रोज इरशाद हुआ कि कुल साधनों का परिणाम भक्ति यानी इश्क है और इश्क का फल मुक्ति यानी निजात है। इश्क दो तरह से पैदा होता है। अव्वल तो मालिक की कृपा से, जैसे गोपियों को पैदा हुआ। सजल मेघ तन श्याम अधर सुधर मुरली धरे, मोहे शब ब्रिजबाम और न जानत ब्रह्म हम। द्वयम यानी दूसरे भाव से यानी भगवत के सच्चिदानंद स्वरूप में उसके गुण सुनकर प्रेम पैदा होना और उससे द्रवीभूत होकर तदाकार और विशुद्ध हो जाना, यानी वृत्ति को इस तरह से लगाना जैसे दरिया का बहाव होता है, या गुरु की कृपा से इसका पैदा हो जाना। इसको कश्वी यानी वह विद्या जो परिश्रम से प्राप्त हो कहते हैं। इस तरह से जो स्वरूप हृदय में साक्षात्कार हुआ उसका नाम भाव है। यह दो तरह से पैदा होता है। अव्वल भगवत भक्तों के प्रताप से, जैसे नारद जी की कृपा से प्रहलाद को हुआ। द्वयम साधन से, जैसे चरित्रों को सुनकर उस पर आचरण व साधन करना। इस भाव के चार भेद हैं। अव्वल चित्त की वृत्ति सदा भगवत में लगी रहती है। इसकी दो सूरतें हैं। पहला, जिसको कभी दुनिया के विषयों व स्वाद की चाहना न हो, जैसे प्रहलाद व शनकादिक। दूसरा, जिसको संसार के सुखों की चाह हो जावे, जैसे अर्जुन। द्वयम प्रेम के वक्त समाधि की हालत होती है, जैसे सुखदेव जी। स्वयं यानी तीसरा, बड़ी कोशिश और जोर से दिल को लगाते हैं, तब प्रेम की हालत पैदा होती है, जैसे अक्रूर जी को हुई।
चाहरम यानी चौथा, मन में सोच व पछतावा करते हैं कि हमारा दिल गोपियों की तरह प्रेम से पूर्ण हो, जैसे उद्धव और युधिष्ठिर का। इश्क व प्रेम की दो हालतें हैं। पहला संयोग यानी विशाल, दूसरा वियोग यानी हिज्र। यह वियोग संसारी भोगों की तरह दुख देने वाला नहीं होता, बल्कि प्रेम व चिंतन बढ़ाने वाला होता है। यह एक तो माशूक की जुदाई से पैदा होता है, जैसे गोपियों को कृष्णचंद महाराज का हुआ था। दूसरे प्रेमी जनों की हालत के ध्यान, रूप और गुण के श्रवण और पढ़ने से भी होता है, जैसे राम वनवास का हाल सुनकर दशरथ और कौशल्या किसी हालत हो जाना। जब ध्यान पक्का होने लगता है, उस वक्त प्रेम की झिझक से देह रूप का वियोग विरह पैदा करता है, यानी जिस सूरत का ध्यान किया जाता है उसकी जुदाई हिज्र की तकलीफ पैदा करती है, और इस विरह से ध्यान और चिंतन से स्वरूप स्वाभाविक साक्षात्कार के मुताबिक हो जाता है। प्रेम की पुख्तगी वियोग से होती है। मुख्य अभिप्राय जो नित्य संयोग यानी मुक्ति है, वह भी वियोग से जल्द हासिल होता है। प्रेम की 12 दशाएं यानी हालतें हैं, और किसी ने बारीकी निकालकर 15 और इससे भी ज़्यादा बताई हैं। वे ये हैं: पहला उपत, महबूब की सुंदरता और गुणों को सुनकर उसके देखने को चाह पैदा होनी, और जब वह दिखलाई दे तो सिवाय उसके नज़ारे के किसी और प्यारी चीज़ की ख्वाहिश न होना, जैसे जानकी जी की हालत स्वयंवर के वक्त हुई थी, या सुतीक्ष्ण जी की श्री रामचंद्र जी से मिलने के वक्त। दूसरा पत्र, किसी काशीद यानी पत्रवाहक से मशूक की हालत पूछने के वक्त विकलता, और उन हालत को सुनकर खुशी और प्यार पैदा होना। काशीद यानी दूत से बातचीत करते वक्त जो आनंद होता है, जैसे उद्धव जी के आने के वक्त गोपियों की हालत हुई थी, या रामचंद्र जी के जाने के वक्त जनकपुर की स्त्रियों की। पाए संग बोशीद मजनू, खल्क पुरुषद ई चह बुदा, गुप्त गु ई संग गाहे गाहे, कुए लैला रस्ता बुदा। अर्थ, मजनू ने कुत्ते के पाँव का चुंबन ले लिया। दुनिया ने पूछा यह क्या हरकत थी। मजनू ने कहा कि यह कुत्ता कभी कभी लैला की गली में जाता था। तीसरा ललित, महबूब को देखने की तरंग व जोश में बुजुर्गों और गुरजनों की शिक्षा व ताड़ना को मन में न लाना, और बार बार देखने के निमित्त चाह होना, और शर्म छोड़कर देखने को पीछे हो लेना। जब निगाह भर के देख लिया तब गुरुजनों से शर्म होना, जैसे जब कृष्ण महाराज वन से आते थे तो गोपियां शर्म और खौफ छोड़कर देखने को जाती थी, और स्वयंवर के वक्त धनुष तोड़ने से पहले जो हालत सीता जी पर गुजरी। चौथा दलित, महबूब की जुदाई में रंग बदल जाना और नींद न आना, खुराक घट जाना, जिस्म दुबला हो जाना, विकलता होनी, कोई चीज़ न सुहानी, रोते रोते बेहोश हो जाना, महबूब का दिल में ध्यान करके तन्मय हो जाना, मन कोमल हो जाना। जैसे रास लीला से पहले जब कृष्णचंद्र अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियों पर जो हालत गुजरी, जानकी जी पर लंका जाते वक्त और अशोक वाटिका में जो हालत गुजरी। पाँचवा मिलत, महबूब से बहुत अरसा तक जुदाई कर रहने में जो बेचैनी हो और भांत भांत के मनोरथ करता रहे, उसके बाद मिलने पर जो हालत होती है, जैसे अंतर्ध्यान होने के बाद रास लीला में कृष्णचंद्र गोपियों से आकर मिले और श्री रामचंद्र जी लंका फतह करके अयोध्या में वापस आए। छठा कलित, मन का संयोग यानी मिलन के आनंद से द्रवीभूत होकर प्रेम में डूब जाना। यह दो तरह का है: अव्वल प्रत्यक्ष मिलकर देखना और बातचीत करना, दोयम ध्यान चिंतन में मिलकर जो चाह थी वह ज्यों की त्यों प्राप्त होनी, और जैसा उसका ख्याल था उसी मुताबिक राजो नियाज की गुप्तगू यानी प्रेम की गुप्त बात वगैरह दरमियान में आई। सातवां छलत, इंतिकाई यानी असीम मोहब्बत में महबूब पर खफा होकर उसकी बेएतनाई यानी उपेक्षा की शिकायत करना, यहाँ तक कि जोश से जिस्म कांपने लगना या ओठ फड़कने लगना, गुस्सा में आपे को भूलकर उससे तदाकार हो जाना। मसलन श्री रामचंद्र जी को ताना देना कि तुमने बाली को शिकारी की तरह मारा, हालांकि उसका गोश्त काम आया न खाल काम आई, तुमने शूर्पणखा की नाक व कान
काट कर न उसको अपने काम का रखा न दूसरे के काम का रहने दिया। वनवास जाते वक्त लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी पर गुस्सा आया कि आप फजूल बन को जाते हैं। 8 चलत देह त्याग के वक्त महबूब का ध्यान करके प्रेम की हालत में यह मांगना कि दूसरे जन्म में भी मुझको इसी का प्रेम हो, जैसे सती जी ने दक्ष के यज्ञ में जिस्म छोड़ने के वक्त चाहना की। पिंदार ई की मेहरत अज दिले आशिक रबद हरगिज, चू मिरत मुब्तिला चू खेजो मुब्तिला खेजद। 9 क्रांत महबूब का चिंतन यानी तशब्बुर करने से है। स्वरूप मन में जाहिर हो, ख्वाहिश के मुताबिक उसका श्रृंगार करना, हंसना, खेलना, बोलना वगैरह, सिवाय उसके न किसी से बोलना न किसी की बात सुनना। असलियत तो यह है कि अगर आशिक को माशूक के ध्यान चिंतन का सुख न होवे तो शौक़ की तकलीफ़ से जिंदा न रह सके। जो हर वक्त तशब्बुर में मगन रहे तो भी थोड़े ही दिन जिंदा रहे। विक्रांत विक्रांत का एक अंग है। भगवत भक्ति हासिल होने से अपने को खुद खुशकिस्मत समझना, उसके मिलन का आनंद और उसकी मुश्किलात का वर्णन करना, उससे जिन जिन लोगों को मोहब्बत हो उसको उनको सराहना, उससे न मिलने और उसको न देखने की फिक्र रहना, जैसे भारद्वाज वगैरह ने रामचंद्र जी से मिलकर अपने को खुशकिस्मत समझना, या ऐसा कि गोपियाँ मुबारक हैं जो हर वक्त श्री कृष्ण जी को देखती है। संक्रांत क्रांत व विक्रांत का अंग है। 10वां भरत अपने महबूब के प्रेम को सब पर तरजीह यानी श्रेष्ठता देना। कैवल्य मुक्ति जिसमें कृष्ण के प्रेम की अधिकता नहीं वह मौत है, और मौत जिसमें कृष्ण का प्रेम ही 1000 जीव मुक्ति के बराबर है। अगर पावें न जन्नत में शनम दिल शाद क्यों कर हो, हमारे वास्ते ब्यार जन्नत मार हो जाए। अर्थ यदि स्वर्ग में प्रेमी को न पाएं तो मन प्रसन्न कैसे हो सकता है। बिना प्रेमी के हमारे लिए तो स्वर्ग भी नरक समान है। संघृत भी भरत का एक अंग है। 11वां गलित महबूब की सुंदरता का चिंतन करके या देखकर गलाए चांदी सोने की तरह मन का द्रवीभूत हो जाना। इसके हक से दिल जले जैसे कबाब, या कि जैसे बर्फ पेशे आफताब। अर्थ प्रभु प्रेम में हृदय कबाब के समान जल रहा है, या कि जैसे सूर्य के सामने बर्फ पिघलता है। वह बालीद अज वश की बरखेस्तन, ज शादी न गुंजीद दर पैर हन। 12 संतृप्त सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रूप समंदर शिवधाम में ऐसा मन लगा हो कि जहाँ तहाँ दरो दीवार में वही दिखाई दे, और उस रूप अनूप में ऐसा बेशुद्ध व मगन हो कि तनिक भी दूसरी तरफ मन की वृत्ति न जावे। दर द्वार दर्पण भय जिद देखो तितुई, काकर पाथर ठीकरी भय आरसी मोई। यह सब उपासना व अनुष्ठानों का सार है। भगवत गीता में यह लिखा है कि जो वासुदेव रूप को सब जगह देखता है सो महात्मा है, सो दुर्लभ है। इस अवस्था को परानिवृत्ति यानी पराभक्ति के नाम से मौसूम यानी शब्दबद्ध किया गया है। इस भूमिका पर दृढ़ होने का नाम जीवन मुक्ति है, और फल इसका मुक्ति व परम पद है।